नमस्कार बच्चों, फोगाट गुरुजी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं मृणाल कौशिक आपका अभिनंदन करता हूं। ये हमारा संस्कृत ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ का 11वां भाग है, जिसमें हम यूजीसी नेट या डीएसएसबी, केवीएस या स्टेट एग्ज़ाम्स, आरपीएससी वगैरह में आए हुए संस्कृत से रिलेटेड प्रश्न का मॉक टेस्ट करते हैं। उसके अंदर हम 30 के लगभग प्रश्नों को जोड़ते हैं, जिसमें हर एक प्रश्न के अंदर 10 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है। तो इसलिए सभी बच्चे जो भी अपना उत्तर देते हैं वो 10 सेकंड के अंदर अपना आंसर क्लिक करें, क्योंकि उसमें ए बी या सी डी जो भी 1 2 3 4 आपको लिखना होता है, जिसके लिए 10 सेकंड पर्याप्त होती हैं। तो सभी बच्चे अपना उत्तर जल्द से जल्द देने का प्रयास किया करें, क्योंकि जो प्रश्न पढ़ते ही हमारे दिमाग में आता है वही आंसर हमारा ज़्यादातर अधिकतर मात्रा में सही होता है। और सभी बच्चे जो वीडियो को देखते हैं वो प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दें, क्योंकि हम सोचते रह जाते हैं कि नहीं पता नहीं होगा या क्या फ़ायदा लिखकर। आपको भाग ज़रूर लेना चाहिए। तो अब हम सीरीज़ शुरू करते हैं हमारी। इसके अलावा आपको जो पीडीएफ अगर ये इसकी चाहिए वीडियो की, तो आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो पहला प्रश्न के लिए सभी बच्चे तैयार हो जाएं। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। ये है प्रश्न नंबर 61, क्योंकि इससे पहले हम 60 कर चुके। इस बच्चे ने हमारी पहले वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। वेदांतानुसारेण अध्यारोपः किम? वस्तुनि अवस्तु आरोपः, अवस्तुनि अवस्तु आरोपः, अवस्तुनि वस्तु आरोपः या वस्तुनि वस्तु आरोपः। इनमें से कौन सा वेदांत के अनुसार अध्यारोप है? नमो नमः सभी बच्चों को नमस्कार। वेदांतानुसारेण अध्यारोपः किम? वेदांत के अनुसार अध्यारोप क्या है? वेदांत के अनुसार अध्यारोप क्या है? वस्तुनि अवस्तु आरोप है। वस्तुनि अवस्तु आरोप है। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन यहाँ हमारा सही हो जाएगा कि वेदांत के अनुसार अध्यारोप क्या है? वस्तुनि अवस्तु आरोप है। कि जैसे असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोप, कि अगर किसी भी सर्प भाव को न प्राप्त होने वाली रस्सी पर सर्प के आरोप के समान वस्तु पर अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। कि अगर हम किसी रस्सी को देखते हैं, वहाँ पर किसी सर्प का आरोप करते हैं, तो वो क्या है? हमारा अध्यारोप है। और अगर वेदांत सार के बारे में हम बात करें तो वेदांत सार को सदानंद जी ने लिखा है, वो इनके रचयिता हैं। तो वेदांत सार के अनुसार अध्यारोप क्या है? वस्तुनि अवस्तु आरोप है। अर्थात सर्प भाव को न प्राप्त होने वाली रस्सी पर सर्प के आरोप के समान वस्तु पर अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। तो हमारा अगला प्रश्न है, वेदांतानुसारेण अज्ञानम अस्ति अभाव रूपम, त्रिगुणातीतम, आत्मशक्ति रूपम, सद असदभ्याम निर्वचनीयम। वेदांत के अनुसार अज्ञान है अभाव रूपम, त्रिगुणातीतम, आत्मशक्ति रूपम या सद असदभ्याम निर्वचनीयम। वेदांत सार के अनुसार जो अज्ञान क्या है? सद असदभ्याम निर्वचनीयम। कि अज्ञानम तो सद असदभ्याम निर्वचनीयम, त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचिदपि वदन्ति है मज्ञः। कि जो सद असदभ्याम निर्वचनीयम है वो अज्ञान है। वेदांतानुसारेण अज्ञानम अस्ति। तो अगला प्रश्न वेदांत सार का हमने पता है किसने लिखा है? सदानंद जी इनके रचयिता हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वेदांतानुसारेण लिंग शरीर से अवयवानि कति सन्ति? वेदांत सार के अनुसार लिंग शरीर के कितने अवयव हैं? 5, 7, 7 या 12? जिस बच्चे को पता है आंसर और वो जानता है कितने, तो उनके बारे में भी बता सकते हैं, तो वो भी लिखें। जितना ज़्यादा आंसर को हो सकता है
उतना समझने की कोशिश किया करें। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सप्तदश। और अगर सप्तदश में भी हम देखें तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 वायु, तो ये हो गया हमारा 15। और इसके अलावा एक बुद्धि और एक मन। तो इस तरह से कुल कितने हैं लिंग शरीर के अवयव? 17। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 वायु और बुद्धि और मन। और अगर हम पंचवायु में देखें क्या था? श्रोत्र, त्वक यानी कि त्वचा, चक्षु नेत्र, जीवा यानी कि रसना और घ्राण नासिका। और अगर 5 कर्मेंद्रिय हैं वो कौन सी हैं? वाक यानी कि पाणी, पाणी यानी वाक यानी वाणी, पाणी यानी हाथ, पाद पैर, पायु गुदा और उपस्थ जनेंद्रिय। और पंचवायु कौन कौन सी हैं? प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान, ये पंच वायु हैं। तो वेदांत सार के अनुसार लिंग शरीर के कितने अवयव हैं? सप्तदश, यानी कि 17 अवयव हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 वायु, बुद्धि और मन। अगला प्रश्न है हमारा, वेदांतानुसारेण लिंग शरीराणि कस्मात् उत्पद्यन्ते? पंच महाभूतेभ्य, पंच तन्मात्राभ्य, मन बुद्धि अहंकारेभ्य या सूक्ष्म शरीरेभ्य। कि जो वेदांत सार के अनुसार लिंग शरीर है वो किससे उत्पन्न होता है? यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा, पंच तन मात्राभ्य। कि जो वेदांत सार के अनुसार लिंग शरीर किससे उत्पन्न होता है? पंच तन मात्राभ्य। यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, पंचीकरण प्रक्रियायाम आकाशभूतस्य संरचनायाम आकाश तन मात्राया अंशः भवति। ये जो पंचीकरण प्रक्रिया है उसके अंदर आकाशभूत की संरचना में आकाश तन मात्रा का अंश कितना होता है? 1/2, 1/8, 1/4 या 1/6। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है, 1/2। पंचीकरण प्रक्रिया में हमारे जैसे कि जो पंचीकृत स्थूलभूत होते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तो इनमें जो इनकी संरचना है उसके अंदर अगर हम पूछे, जैसे आकाशभूत के अंदर आकाश कितना है उसका? 1/2। तो ऐसे ही अगर हम जिसके इन्होंने गुण विशेष प्रधानता या अपंचीकृत स्थूलभूत होते हैं तो इसमें हमारा हरेक का विभाजन किया गया। तो इस प्रश्न के अनुसार पंचीकरण प्रक्रिया में आकाशभूतस्य संरचनायाम आकाश तन्मात्रा अंशः भवति 1/2। अगला प्रश्न है हमारा, विवर्त भावस्य उदाहरणम अस्ति। विवर्त भावस्य उदाहरणम अस्ति। दुग्धस्य दधिरूपे परिवर्तनम, रज्जोः सर्परूपेण प्रतीतिः, शुक्लौ मौक्तिकस्य प्राप्तिः या मरुस्थले जलस्य प्रतीतिः। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा रज्जोः सर्परूपेण प्रतीतिः। कि विवर्त भावस्य उदाहरणम अस्ति रज्जोः सर्परूपेण प्रतीतिः। सबसे पहले हम विवर्त क्या होता है? अपवाद। विवर्त होता है अपवाद, कि मिथ्या रूप से अर्थात ऊपर से तत्वतः नहीं होने पर किसी बात दूसरे रूप में प्रतीत होना क्या होता है? विवर्त कहलाता है। विवर्त होता है अपवाद। और यहाँ पर विवर्त भावस्य उदाहरणम अस्ति रज्जोः सर्परूपेण प्रतीतिः। तो अगला प्रश्न है हमारा, क्रिया शक्तिमान कार्य रूप है क्या है? विज्ञानमय कोश है, मनोमय कोश है, प्राणमय कोश है या आनंदमय कोश। क्रिया शक्तिमान कार्य रूप क्या है? विज्ञानमय कोश है, मनोमय कोश है, प्राणमय या आनंदमय। क्रिया शक्तिमान कार्य रूप है प्राणमय कोश। कौन सा है? प्राणमय कोश। यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन
सही है कि अगर हम योग की धारणा के अनुसार देखें तो 5 कोष होते हैं। कौन कौन से हैं? मुख्य अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोष। कुल कितने कोष हैं? 5 कोष हैं कुल। तो उनमें से अगर क्रिया शक्तिमान कार्य रूप क्या है? प्राणमय कोष। तो अगला प्रश्न है हमारा, न्यायशास्त्रानुसारम प्रमाणादि षोडश पदार्थानां तत्वज्ञानात् भवति। न्यायशास्त्रानुसारम प्रमाणादि षोडश पदार्थानां तत्वज्ञानात् भवति। तर्कादिगमः, व्यवहारादिगमः, निःश्रेयसाधिगमः या प्रेयादिगमः। ये जो न्यायशास्त्र के अनुसार प्रमाण आदि षोडश जो 16 पदार्थ हैं उनके तत्व ज्ञान से क्या होता है? तर्क अधिगम, व्यवहार अधिगम, निःश्रेयसाधिगम या प्रेय अधिगम। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा निःश्रेयसाधिगम, कि जो न्यायशास्त्र में जो 16 पदार्थ हैं, प्रमाण आदि षोडश पदार्थ हैं, उनके तत्व ज्ञान से क्या होता है? निःश्रेयसाधिगम। यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तर्क भाषाकारेण कारणस्य लक्षणं किं प्रदत्तम। तर्क भाषाकारेण कारणस्य लक्षणं किं प्रदत्तम। अन्यथा सिद्ध नियत पूर्वभावित्वम, साधकत्वम, अन्यथा सिद्ध नियत पूर्वभावित्वम या अन्यथा सिद्ध नियत पश्चाद्भावित्वम। तो इनमें से कौन सा तर्क भाषाकार के अनुसार कारण का लक्षण है? और तर्क भाषाकार कौन है ये भी बता दीजिए। तर्क भाषा कारण कारण से लक्षण किम प्रदत्तम और तर्क भाषा कारण, यानी कि यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ है? तर्क भाषाकार अस्ति। अगला प्रश्न है, सॉरी, इस प्रश्न का उत्तर है हमारा, तर्क भाषा कारण कारण से लक्षणम किम प्रदत्तम, अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम। अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम, ये जो है तर्क भाषाकार के अनुसार कारण का लक्षण दिया गया। तर्क भाषाकार कौन? केशव मिश्र जी के अनुसार। अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम। अगला प्रश्न है हमारा, पटम प्रति समवायी कारणस्य उदाहरणम अस्ति। पटम प्रति समवायी कारणस्य उदाहरणम अस्ति। तंतु संयोगः, तंतु, तंतु रूपम या तंतुवायः है। पटम प्रति समवायी कारणस्य उदाहरणम अस्ति तंतुः, कि जो तंतु है पट के प्रति वो एक समवायी कारण है। कि हमें पता है कारण कितने होते हैं? 3। कौन कौन सी है? समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण को उपादान कारण भी कहते हैं। तो ये इस तरह से 3 भेद हैं कारण के, और पट के प्रति जो तंतु है वो एक समवायी कारण है, और जो तंतु संयोग है वो असमवायी कारण है। ये समवायी कारण है, समवायी कारण है, ये असमवायी, और जो तंतुवाय है ये क्या है? निमित्त कारण है, निमित्त कारण। तो यहाँ पर तीनों हम समझ गए कि पट के प्रति जो तंतु संयोग है वो असमवायी कारण है, जो तंतु है वो समवायी कारण है, और जो तंतुवाय है वो निमित्त कारण है। तो अगला प्रश्न है हमारा, सविकल्पक प्रत्यक्षम भवति। सविकल्पक प्रत्यक्षम भवति नाम जात्यादि योजना रहितम, नाम जात्यादि योजना सहितम, नाम रूपादि योजना रहितम या विशेषण विशेष्य योजना रहितम। ऑप्शन जो उनको ध्यान से देख लें कि नाम जात्यादि योजना रहितम, नाम जात्यादि योजना सहितम। तो यहाँ हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नाम जात्यादि योजना सहितम सविकल्पक प्रत्यक्षम भवति। नाम जात्यादि योजना सहितम सविकल्पक प्रत्यक्षम भवति। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ हमारा
सही है। अगला प्रश्न है, न्याय मतानुसारम अनुमानस्य लक्षणम अस्ति। न्याय मत के अनुसार लक्षण है, अनुमान का लक्षण है लिंग परामर्श, व्याप्ति, अनुपलब्धि या हेतु। कि न्याय मत के अनुसार अनुमान का क्या लक्षण है, लिंग परामर्श, व्याप्ति, अनुपलब्धि या हेतु। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा लिंग परामर्श है। कि न्याय मतानुसार अनुमानस्य लक्षणम अस्ति, लिंग परामर्श है। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुमान प्रकरणे हेत्वाभासः कतिविधा भवन्ति। एसिद विरुद्धादि क्रमेण अनुमान प्रकरणे हेत्वाभासः कतिविधा भवन्ति। 10 विधा, अष्टविधा, षड्विधा या पंचविधा। कि अनुमान प्रकरण से हेत्वाभास जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 10, 8, 6 या 5। अनुमान प्रकरणे हेत्वाभासा कतिविधा भवन्ति, पंचविधा। यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कि अनुमान प्रकरण से हेत्वाभास कितने प्रकार के होते हैं, कितने हैं, 5। और वो कौन कौन से हैं, सविभाचार हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास, एसिड हेत्वाभास और बाधित हेत्वाभास। की हेत्वाभास के जो हैं 5 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, सविविचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, एसिड और बाधित। इस तरह से यहाँ हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, असतो मा सद्गम्य यह उक्ति किस उपनिषद में है। असतो मा सद्गम्य यह जो उक्ति है वो किस उपनिषद में है। अस्तो मा सद्गम्य जो यह उक्ति है वो बृहदारण्यक उपनिषद में है। वो बृहदारण्यक उपनिषद में जो कि एक मंत्र है, अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य। और ये इसका अर्थ क्या होता है कि अस्तो मा यानी कि असत से हमें, असत्य से हमें सत्य की ओर ले चलो, स्यागे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। और अगर हम बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में बात करें तो ये शुक्ल यजुर्वेद में प्राप्त होना सबसे बड़ा उपनिषद है। ये शुक्ल यजुर्वेद में प्राप्त होने वाला सबसे बड़ा उपनिषद है और इसके अंदर कुल 6 अध्याय हैं। तो इससे अगर किससे पूछा है किससे संबंधित है, यजुर्वेद से और शुक्ल यजुर्वेद से। और कुल इसके अंदर कितने अध्याय हैं, 6। और ये सबसे बड़ा उपनिषद है शुक्ल यजुर्वेद का, बृहदारण्यक। तो इसमें कौन, और इसमें कई बार अगर इसकी पूछे पहले अध्याय, तीसरे का 28वां, इस तरह से लिखते हैं हम इसको, जो अस्तो मा सद्गम्य जो मंत्र है। तो अगला है हमारा प्रश्न, आकांक्षा विरहात वाक्यम नास्ति। आकांक्षा विरहात वाक्यम नास्ति, गौरस्व पुरुषो हस्ति, वहनिना सिंचेत, गामानीय या जलेन सिंचेत। इनमें से कौन सा वाक्य है, वाक्य नहीं है सॉरी, आकांक्षा विरहात, गौरस्व पुरुषो हस्ति। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा गौरस्व पुरुषो हस्ति। यहाँ आकांक्षा विरहात वाक्यम न अस्ति। ये सब वाक्य हैं आकांक्षा विरह से, लेकिन ये वाक्य नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला, गौरस्व पुरुषो हस्ति। अगला प्रश्न है हमारा, लोगाक्षी भास्करेण कृतम धर्म लक्षणम अस्ति। लोगाक्षी भास्कर के द्वारा किया गया धर्म का लक्षण है, वेद प्रतिपाद्य धर्म है, प्रयोजनवान धर्म है या वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्म है या अर्थो धर्म है। लोगाक्षी भास्कर, और इनकी रचना कौन सी है।
लोगाक्षी भास्कर जी के द्वारा किया गया धर्म का लक्षण है वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म है। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म है। और इनका मुख्य रचना इनकी क्या रचना है? अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह। तो अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दधना जुहोति इत्यत्र विधि अस्ति उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि या अधिकार विधि। कि दधना जुहोति यहाँ पर कौन सी विधि है? उत्पत्ति, विनियोग, प्रयोग या अधिकार। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विनियोग विधि, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। दधना जुहोति इत्यत्र विधि अस्ति विनियोग विधि। अगला प्रश्न है हमारा शाब्दी भावनायाः कति अंशाः भवन्ति साध्यादि भेदेन। कि जो शाब्दी और आर्थी भावना है उनमें से शाब्दी भावना के कितने अंश होते हैं? चत्वारः, त्रयः, पंच और षट। 4, 5, 3, 5 या 6। शाब्दी भावना के कितने अंश होते हैं? 3। त्रय है, यह हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि कितने अंश होते हैं? 3। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? सेकंड। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सम अभिव्याहारों की मस्ती श्रुति, वाक्यम, लिंगम या प्रकरणम। समव्याहारों की मस्ती वाक्यम। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समव्याहारो वाक्यम अस्ति। अगला प्रश्न है हमारा आर्थी भावना अस्ति प्रयोजनेच्छा, प्रयोजनेच्छा जनित प्रक्रिया, प्रयोजन जनेच्छा जनित क्रिया विषय या प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार है। कि आर्थी भावना क्या है? जो हमने बताया कि शाब्दी और आर्थी भावना, उनमें से आर्थी भावना क्या है? आर्थी भावना अस्ति प्रयोजने इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार है। यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आर्थी भावना अस्ति प्रयोजने इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार है। अगला प्रश्न है हमारा यजेत सर्वग काम है इति वाक्ये आर्थी भावना साध्यत्वेन किम अन्वेति। यजेत सर्वग काम है इति वाक्ये आर्थी भावनायाः साध्यत्वेन किम अन्वेति। यागादि सर्वगादि फलम, प्रयाजात जातम या इति कर्तव्यता। यजेत सर्व काम है इति वाक्ये आर्थी भावनाया साध्यत्वेन किम अन्वेति स्वर्गादि फलम। यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। यजेत सर्व काम है इति वाक्ये आर्थी भावना साध्यत्वेन किम अन्वेति स्वर्गादि फलम। अगला प्रश्न है हमारा अर्थसंग्रहस्य केन दर्शनेन संबंधः अस्ति। अर्थसंग्रहस्य केन दर्शनेन संबंधः अस्ति। अर्थसंग्रह का किस दर्शन से संबंध है? उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, सांख्येन या योगेन। अर्थ संग्रह से केन दर्शनेन संबंध अस्ति। अर्थ संग्रह जो किसकी रचना है सबसे पहले तो वो देख लीजिए, लोगाक्षी भास्कर। और इस प्रश्न का उत्तर क्या है हमारा? पूर्व मीमांसा। बहुत सभी बच्चों ने सही दिया है
कि जो पूर्व मीमांसा का जो अर्थ संग्रह है वो एक प्रकरण ग्रंथ है, तो इसलिए किससे संबंध है इसका? पूर्व मीमांसा से। और इसकी रचना किसने की है? लोगाक्षी भास्कर जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, चित्त भूमिषु तमोगुण प्रधाना अवस्था अस्ति। चित्त भूमिषु तमोगुण प्रधाना अवस्था अस्ति। क्षिप्तावस्था, विक्षिप्तावस्था, निरुद्धावस्था या मूढ़ावस्था? चित्तवृत्तिषु तमोगुण प्रधाना अवस्था अस्ति मूढ़ावस्था, सॉरी मूढ़ावस्था। कौन सी है? मूढ़ावस्था। चित्त भूमिषु तमोगुण प्रधाना अवस्था अस्ति मूढ़ावस्था। यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्त भूमिषु सांसारिक मनुष्याणां का अवस्था भवति। चित्त भूमिषु सांसारिक मनुष्याणां का अवस्था भवति? एकाग्रावस्था, निरुद्धावस्था, क्षिप्तावस्था या मूढ़ावस्था? चित्त भूमिषु सांसारिक मनुष्याणाम का अवस्था क्षिप्तावस्था। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, क्षिप्तावस्था। ये चित्त भूमिषु सांसारिक मनुष्याणाम का अवस्था भवति क्षिप्तावस्था। अगला प्रश्न है, योग सूत्रेषु चित्तवृत्तियः मुख्यतः कतिषु भागेषु विभक्ताः। योग सूत्रों में जो चित्तवृत्तियां हैं वो कितने मुख्य रूप से कितने भागों में बांटी गई हैं? 7, सप्त, 10, पंच और अष्ट। 7, 10, 5 या 8? योग सूत्र के अनुसार चित्तवृत्तियां मुख्यतः कितनी हैं? 5। तो यहाँ हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और अगर 5 की बात करें, 5 कौन कौन से? प्रमाण, विपर्य, विकल्प। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, प्रमाण, उसके बाद है विपर्य, विकल्प, और उसके बाद निद्रा, और निद्रा के बाद स्मृति। ये जो 5 हैं वो चित्तवृत्तियां हैं। और अगर मुख्यतः हम बात करें, वैसे तो चित्तवृत्तियां के अनेक प्रकार हैं, बहुत चित्तवृत्तियां हैं, लेकिन योग सूत्र के अनुसार इनको 5 भागों में बांटा गया, क्योंकि योग सूत्र वैसे चित्तवृत्तियां हम असंख्य गिनते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि योग दर्शन के अनुसार, योग दर्शन किसका है? पतंजलि जी के अनुसार जो मुख्य चित्तवृत्तियां हैं वो कितनी हैं? 5 है। और वो कौन कौन सी हैं? उन्हें बताइए, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति और निंदा। ये मुख्यतः 5 चित्तवृत्तियां हैं योग सूत्र के अनुसार। अगला प्रश्न है, चित्तवृत्तिषु विपर्यवृत्तेः परिभाषा अस्ति। चित्तवृत्तियां जो है उसमें विपर्यवृत्ति की परिभाषा क्या है? मिथ्या ज्ञानमत रूप प्रतिष्ठम, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यम, अभाव प्रत्यालंबनम या अनुभूति विषय संप्रमोषः है। तो इनमें से चित्तवृत्ति जो विपर्यवृत्ति है उसकी परिभाषा क्या है? यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मिथ्या ज्ञानमत रूप प्रतिष्ठम। कि जो विपर्यवृत्ति है कि उसका क्या होता है? मिथ्या ज्ञान या विपरीत ज्ञान, अर्थात असली स्वरूप को न समझकर उसको दूसरी ही वस्तु समझ लेना, वो क्या होता है? विपर्यवृत्ति है। जैसे अंधेरे में पत्थर को वृक्ष समझ लेना या रस्सी को सांप समझ लेना, यह विपर्य ज्ञान प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रमाण से खंडित हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो इसकी परिभाषा क्या होगी? मिथ्या ज्ञानमत रूप प्रतिष्ठम। तो वो कौन सी है? विपर्यवृत्ति। और ये चित्तवृत्ति का भाग है। और चित्तवृत्तियां कितनी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ी थी? 5। तो अगला प्रश्न है हमारा, पातंजलि योग सूत्रे ईश्वर कथित है। जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें ईश्वर को कहा गया है, इंद्रिय ही अपरामृष्ट है, क्लेश ही अपरामृष्ट है, चित्तवृत्ति भी अपरामृष्ट है या अज्ञानेन अपरामृष्ट है?
पातंजल योग सूत्रे ईश्वरः कथित है क्लेशै अपरामृष्टः। यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, योग सूत्रानुसारम ईश्वरस्य वाचकः अस्ति प्रकाशः, धर्मः, वैराग्यः या प्रणवः। योग सूत्र के अनुसार ईश्वर का वाचक है प्रकाश, धर्म, वैराग्य या प्रणव। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा प्रणवः, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। योग सूत्रानुसारम ईश्वरस्य वाचकः अस्ति प्रणवः। अगला प्रश्न है हमारा, समाधि लाभ है कस्मात् भवति। समाधि लाभ है कस्मात् भवति, स्वाध्यायात्, संतोषात्, शौचात् या ईश्वर प्रणिधानात्। समाधि लाभ है कस्मात् भवति। समाधि लाभ है कस्मात् भवति, ईश्वर प्रणिधानात्। तो यहाँ हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अस्तेय प्रतिष्ठायाम किम फलम भवति। अस्तेय प्रतिष्ठायाम किम फलम भवति, वीर्य लाभ है, क्रियाफलाश्रयत्वम, सर्वरत्नोपस्थानम, जन्म कथनांत संबोध है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम किम फलम भवति। सर्वरत्नोपस्थापनम कि यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा। अस्तेय प्रतिष्ठायाम किम फलम भवति, सर्वरत्नोपस्थानम। तो यहाँ हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का 11वां भाग था। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, इससे कोई आपका डाउट है, कोई शंका है आपके मन में, तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। और मैं बताया था कि अगर आपको कोई ऐसा कोई प्रश्न करना है वो कमेंट के अंदर लिखें, ना कि लाइव चैट ऑप्शन के अंदर, कि लाइव चैट ऑप्शन को हम पूर्णतः पढ़ नहीं पाते हैं वीडियो के अंत में। और इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर हमसे जुड़ सकते हैं। ये फेसबुक आईडी है जिसमें आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको वीडियो के इंस्टेंट लिंक आपको मिल जाएँ। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर पर आप ML कौशिक 90 के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। और इसके अलावा आप जो इंस्टाग्राम है उस पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, m.l कौशिक। इस तरह वीडियो कैसी लग रही है उसके लिए आपको एक लाइक वीडियो पर बनता है। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, आपको अच्छी लग रही है तो। और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आप वीडियो को डिसलाइक भी करें, यानी कुछ तो करें आप अपना फीडबैक के तौर पर। लाइक करें या डिसलाइक करें। जितने बच्चे अभी लाइव चल रहे हैं मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि वो अपना कोई ना कोई रिस्पांस देकर जाएंगे। मैं नहीं कहता आप उसको लाइक ही करो, आपको अच्छी नहीं लगती तो आप डिसलाइक कर सकते हो, वो आपकी रिस्पॉन्स, आपको अपनी तरफ से फीडबैक आपका, वो कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर। इसलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। सभी को शुभ रात्रि, राम राम, नमस्कार, नमो नमः, धन्यवाद।